हेलो दोस्तों, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम डिफरेंशिएशन टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। आज जो चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर डिपेंड करता है। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके पहले हर एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। एक्सरसाइज 1.3 के हर एक वीडियो में मैंने बता दिया है, लेकिन फंक्शन रेज़ टू फंक्शन जब होगा, फिर से बता देता हूं, फंक्शन रेज़ टू फंक्शन अगर होगा तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, जब एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो दो फंक्शंस की, जैसे कि यहाँ पर दिया है, जैसे कि इधर एक एग्जाम्पल दिया है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में एडिशन दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है, तो डायरेक्ट उसे लॉग हम अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स अगर फंक्शन रेज़ टू फंक्शन के फॉर्म में दिया है तब भी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसे लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करना है ऐसे वक्त में, u प्लस वी उसे कंसिडर कर लो, अलग अलग उसे नोटेशन दे दो। चलिए इसे मैं डिनोट कर देता हूँ u से, इसे v से, यहाँ पर भी इसे u और इसे v ले सकता हूँ मैं। चलिए तो क्या कर सकते हैं, देखिए, सो y इज इक्वल टू u माइनस वी कर देता हूं। तो u माइनस वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डी बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट कर देता हूं बड़े आराम से। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, वो भी बड़े आराम से दे दो, ठीक है। अब डी यू बाई डी एक्स सेपरेटली निकालना है, डी वी बाई डी एक्स सेपरेटली निकालना है, और उसे आराम से उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो चलिए, डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ यू, तो यू क्या है, यू इज दिस वन, लॉग एक्स रेज टू एक्स। यार यू इज इक्वल टू, यू इज लॉग एक्स रेज टू एक्स, फंक्शन रेज टू फंक्शन, फंक्शन रेज टू फंक्शन, एफ एक्स रेज टू जी एक्स। तो लॉग अप्लाई करो, ठीक है। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई लॉग, तो यहां मिलेगा लॉग यू, तो इधर भी लॉग अप्लाई कर दो। एक साइड में लॉग तो अप्लाई नहीं कर सकते, एक साइड में कर दिया तो दूसरे साइड में करना ही पड़ेगा। सो अन्याय नहीं होना चाहिए। तो लॉग ए रेज टू एम, बराबर कि नहीं। तो ये जो यम है, यम मतलब ये वाला जो x है, तो x इधर आएगा आराम से, यहां आएगा, बराबर है कि नहीं। ये बन जाएगा x log ऑफ log x, गेटिंग दिस। अब ये तो एक तो x एक फंक्शन हो गया, और ये log ऑफ log x एक दूसरा फंक्शन हो गया। तो ये बन गया u इंटू वी के फॉर्म में, राइट। तो यहां प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो, सो ये बन गया log u। Now I will differentiate this with respect to x. तो log u के लिए आएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ पे u इंटू वी है, u इंटू वी के लिए क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। तो चलिए x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है। log ब्रैकेट, डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या है, log x है, log x, ठीक है। ये पहला फंक्शन एज इट इज, ये v था, v का डेरिवेटिव आ गया log 1 अपॉन log x डी बाई डी एक्स ऑफ log x, प्लस अब v एज इट इज log ऑफ log x एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ x है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ x है कि नहीं। तो यहां पे आएगा ये u है ना, ये u उधर शिफ्ट कर दो। चलिए इसे उठाओ, लेके जाओ उधर, ये इधर आएगा, और ये पूरे क्वांटिटी एक ब्रैकेट में लिख दो। सबके लिए ये इंटू बन गया, इंटू x इंटू 1 अपॉन log x, ठीक है, इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, प्लस ये आ गया log ऑफ log x, क्या बन गया ये, log ऑफ log x इंटू 1 हो गया ये, राइट। x के लिए डेरिवेटिव क्या होगा, 1। सो अब यहां पे अपनी तलवार तैयार रखता हूं, x और x खचाक हो गया, खचाक माने हाँ कैंसिल हो गया।
अब ये u क्या है आपके पास, u है log x रेज़ टू x, रख दो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखिए du बाय dx इज इक्वल टू u इज log x रेज़ टू x, log x रेज़ टू x, ब्रैकेट में 1 बाय log x प्लस log ऑफ log x, 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। थोड़े से ये जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन है सिंपल, इजी है, थोड़ा सा रूल के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं, बड़े आराम से दे दिया। चलिए अब du बाई डी एक्स तो हमने निकाल लिया, इसे हम उठा के यहाँ रखेंगे, उसके पहले dv बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो dv बाई डी एक्स, v क्या है, v इज दिस वन, so v is equal to cos x raised to power cot x, cos x raised to cot x, फंक्शन रेज़ टू फंक्शन fx रेज़ टू gx। चलिए log अप्लाई करो, log v इज इक्वल टू log ऑफ cos x रेज़ टू cot x, ठीक है। सो ये बन जाएगा fx रेज़ log a रेज़ टू m इधर आएगा cot x log ऑफ cos x, समझ रहे हो ना, है सिंपल, एकदम इंटरेस्टिंग। रूल्स अप्लाई करते जाओ सिर्फ, log भी, तो log के रूल्स हमने अप्लाई कर दिए। अब ये एकदम सिंपल फॉर्म में बन गया, ये बन गया u और ये बन गया v, u इंटू v अप्लाई कर दो, u इंटू v अप्लाई करना है तो log v का डेरिवेटिव 1 बाय v dv बाय dx बराबर है। तो प्रोडक्ट फार्मूला, पहला फंक्शन आज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन log ब्रैकेट 1 अपॉन ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है लिख दो, cos x है, सो cot x एज इट इज, log cos x के लिए 1 अपॉन cos x d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस log cos x एज इट इज, cot x के लिए डेरिवेटिव, cot x c से उसका नाम शुरू होता है तो उसका डेरिवेटिव निगेटिव होना चाहिए, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, इंटू कर दो यहाँ, ठीक है। अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर मार देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो 1 बाय v dv बाय dx इज इक्वल टू, ये cot x मैं वैसे ही रख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 1 अपॉन cos x, cos x का डेरिवेटिव c से नाम शुरू होता है तो उसका भी डेरिवेटिव निगेटिव होना चाहिए। cos x का डेरिवेटिव तो है sin x, तो निगेटिव sin x माइनस sin x, ठीक है, माइनस sin x प्लस, अब ये प्लस माइनस क्या होगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो गया, ठीक है। cosec स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ cos x, ठीक है, ये log cos x मैंने आगे लिख दिया, cosec स्क्वायर x पहले लिख दिया। अब देखिए ये sin बाय cos, और ये क्या है, sin बाय cos तो tan बनेगा, tan x, और ये क्या है cos बाय sin। एक काम कर देता हूं, इस cos x को मैं क्या करता हूं, कौन से cos x को, cot x को, इस cot x को मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, इसे मैं लिख देता हूं cos x अपॉन sin x, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक चमत्कार बन गया फिर से। अभी देखिए ये cos x और cos x कैंसिल हो गया, sin x भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचता है सिर्फ -1, ठीक है। तो ये dv बाय dx इज इक्वल टू, ये v मैंने उधर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे है -1 माइनस cosec स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ cos x, कटिंग दिस। अब आगे एक काम करेंगे, ये माइनस साइन मैं बाहर लेता हूं, ले लिया मैंने, ब्रैकेट में 1 प्लस, अब v क्या है, v है आपके लिए cos x रेज़ टू cot x, मैं लिख देता हूं cos x रेज़ टू cot x, ठीक है, और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस cosec स्क्वायर x। मैं फिर से समझा देता हूं ये कैसे आया, क्या आया, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन बाहर निकाल दिया, ये दोनों क्वांटिटी प्लस प्लस बन गए, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये माइनस साइन तो है, ये कहाँ से आया, cos x रेज़ टू cot x, cos x रेज़ टू cot x मतलब v है, तो v के बदले हमने ये लिख दिया। व्हाट इज दिस, दिस इज dv बाई dx, ये तो dv बाई dx हो गया दोस्तों,
तो dv बाय dx है, इक्वेशन नंबर 3 देता हूं इसे। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का वैल्यू रखना है, वो भी बड़े आराम से। मेरी कॉपी में जगह नहीं बची है, तो इक्वेशन 2 मैं उठा के रख देता हूं, ये ऐसे इक्वेशन 2 को मैंने ये जो डी बाई डी एक्स है तो इधर लिख देता हूं, ठीक है। और ये जो डी बाई डी एक्स है, ये डी बाई डी एक्स आएगा यहाँ पे, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और बड़े आराम से ये भी देते जाइए दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए मैंने इसे y से डिनोट कर दिया। यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन के फॉर्म में दिया है तो उसे u प्लस वी लिख दो पहले, y इज इक्वल टू u प्लस वी। तो डिफरेंशिएशन कर दो उसका, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ u का डेरिवेटिव निकालेंगे, v का डेरिवेटिव निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। तो u इज इक्वल टू x टू द पावर e रेस टू x, चलिए लॉग अप्लाई कर दो, लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर e रेस टू x, लिख दिया। अब देखिए log a रेस टू m बन गया ये, राइट, दिस इज m, दिस होल क्वांटिटी e रेस टू x इज m देयर, तो m नीचे आएगा, ये यहां पे आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी e रेस टू x log x, ठीक है, दिस इज log u। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, है कि नहीं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, 1 अपॉन u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए u इंटू भी अप्लाई कर दो, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x, ठीक है। सो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये u मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं, ये u मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, ब्रैकेट में आएगा यहाँ पर e रेस टू x इंटू 1 अपॉन x log x का डेरिवेटिव प्लस log x इंटू e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से e रेस टू x तो कॉमन निकल रहा है, ठीक है, और u क्या है आपके पास, x टू द पावर e रेस टू x, चलो मैंने लिख दिया x टू द पावर e रेस टू x, ठीक है। उसके बाद e रेस टू x आपको रखना है, अंदर भी रख सकते हैं, लेना है तो बाहर ले लो, e रेस टू x मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन x प्लस log x, ठीक है, ऐसे आएगा। इसे अगर सिंप्लीफाई करना है तो 1 प्लस x log x अपॉन x कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा। इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसे, ये बन गया आपके लिए du बाई डी एक्स, ठीक है। तो चलिए हम dv बाई डी एक्स निकालते हैं, dv बाई डी एक्स, व्हाट इज v देयर, v इज दिस वन, राइट। सो नाउ v इज इक्वल टू log x रेस टू sin x, ठीक है, फंक्शन रेस टू फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग अप्लाई करो, log v इज इक्वल टू log ऑफ log x रेस टू sin x, है ना, log इसे भी अप्लाई कर दिया, इसे भी अप्लाई कर दिया, तो log x रेस टू sin x को log अप्लाई कर दिया, यह बन गया log a रेस टू m क्या है, sin x, यह sin x, ये वाला sin x आएगा आराम से यहां पर, ठीक है, sin x इंटू log ऑफ log x, ठीक है, और इधर है log v, यहां पर प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, यहां पर जो प्रोडक्ट है, सो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करो। देखिए डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log v के लिए आएगा 1/v dv/dx। जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा, लेकिन log y के लिए 1/y, आगे y का डेरिवेटिव लेते हैं हम dy/dx। वैसे log v के लिए 1/v, v का डेरिवेटिव dv/dx। ठीक है, आगे u इंटू v करो, sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log ब्रैकेट 1/ब्रैकेट d/dx ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में log x है, प्लस log ऑफ log x इंटू d/dx ऑफ sin x, d/dx ऑफ sin x। ठीक है, तो चलिए यहां पर आएगा sin x इंटू ये हो गया 1/log x, ये log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log ऑफ log x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x। तो इन सब के लिए ये जो v था, v उसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, आपको दे जाएगा dv/dx, बड़े आराम से ये v इधर आएगा, तो ले लिया। तो इसे log sin x एज इट इज 1/log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log ऑफ log x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x। तो v क्या है आपके पास, v इज, देखिए v इज log x रेज टू sin x। ठीक है, दिस इज v, ब्रैकेट में आएगा sin x अपॉन log x इंटू x, तो उसे थोड़ा पढ़ने लायक लिखेंगे, उसको पढ़ने लायक x log x। ठीक है, प्लस cos x इंटू log ऑफ log x, ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, cos x पहले लिख दिया मैंने। ठीक है, व्हाट इज दिस इज dv/dx। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। आपको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। वहां पे du/dx प्लस dv/dx है, तो ये du/dx उठाओ, इसमें रखो, ये dv/dx उठाओ, इसमें रखो। तो पुट इक्वेशन 2 और 3 उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को रखना है इन इक्वेशन 1। ठीक है, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू du/dx, ये यहां पर है x टू द पावर e रेज टू x इंटू e रेज टू x। ठीक है, इंटू ब्रैकेट में 1/x प्लस log x, दिस इज du/dx जो हमने यहां पर लिखा है इक्वेशन 2, प्लस du/dx होगा प्लस, ये प्लस मैंने दे दिया, dv/dx। व्हाट इज dv/dx, देखिए ये dv/dx पूरा, ये क्वांटिटी यहां पर लिख दो, दिस इज log x रेज टू sin x, बड़े आराम से मैंने लिख दिया, ब्रैकेट में लिखूंगा sin x अपॉन x log x। ठीक है, प्लस आगे cos x इंटू log ऑफ log x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो सिंपल, वेरी चिल्लर, वेरी चिल्लर। तो दोस्तों, एक बार अगर आपको लिंक मिल गई कि फटाफट डेरिवेटिव्स आएंगे। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से ले लीजिए, और मैं इसका तो हकदार हूं ना दोस्तों, एक मस्त लाइक भी देते चाहिए। सो दोस्तों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।